एक वचन शेयर करना चाहती हूँ। नीति वचन 3:9 वहाँ लिखा है, अपने संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज द्वारा यहोवा की प्रतिष्ठा कर। अपनी संपत्ति के द्वारा हमारी सबसे बड़ी संपत्ति इस दुनिया में क्या है? सबसे बड़ी संपत्ति समय है। आजकल सबके पास पैसा है, घर है, बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन समय किसी के पास नहीं है परमेश्वर को देने के लिए। तो परमेश्वर चाहता है कि हमारा समय हम परमेश्वर को दें, हमारा पहला स्थान हम परमेश्वर को दें। तो परमेश्वर के अनुग्रह से हम इस वचन को इस तरह कह सकते हैं कि अपनी संपत्ति के द्वारा, मतलब समय के द्वारा। हमारी संपत्ति क्या है? परमेश्वर की दृष्टि में, हमारे लिए परमेश्वर की दृष्टि में संपत्ति यह है कि अपने समय के द्वारा, अपनी शरीर की पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। ऐसा करने से आगे क्या लिखा है? इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। जब हमारे समय के द्वारा और हमारी भूमि की पहली उपज देकर हम यदि यहोवा की प्रतिष्ठा करेंगे, तो इस प्रकार हमारे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। हमारे खत्ते क्या है? हमारा आत्मिक जीवन है। हमारा शरीर तो यही रह जाएगा, लेकिन हमारा जो आत्मा है, जो यहोवा के पास अनंत काल तक रहेगा, वही आत्मा भरा पूरा रहेगा। मतलब हमारा आत्मिक जीवन यदि सेव है परमेश्वर के अनुग्रह से, तो हम हमारे जीवन की हर एक लड़ाई को लड़ सकते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। जैसे कि पौलुस बोलता है कि मैं अपनी दौड़ जीत चुका हूँ, मैंने अपनी विश्वास की रखवाली की है और भविष्य में जो मुकुट परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है उसे मैं प्राप्त करूँगा। और मैं ही नहीं, वरन वो सब लोग प्राप्त करेंगे जो यीशुआ के प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे जीवन भरा पूरा रहेगा, मतलब हमारा आत्मिक जीवन भरा पूरा रहेगा। और हमारे रस कुंडों से, मतलब हमारे बर्तन क्या है? हमारा शरीर है। हमारे बर्तनों से रोज नया दाख मधु, मतलब अभिषेक उमड़ता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। और ये परमेश्वर के अनुग्रह से होगा। कब होगा? जब हमारा पहला स्थान, मतलब हमारा समय का पहला स्थान हम परमेश्वर को देंगे, तब हमारे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। हमारे रस कुंडों से, मतलब हमारे अंदर से अभिषेक उमड़ता रहेगा। तब हम अब्राहम के लिए, लोगों के लिए आशीष का कारण